नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी विषय के उपयोजित लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वृत्तांत लेखन वो सीखने वाले हैं। छात्रों, वृत्तांत का मतलब होता है किसी घटना का या समारोह का वर्णन। किसी स्थान पर घटित हुई घटना का वर्णन हम हमेशा समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी सभा का आयोजन। छात्रों, वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या पूछताछ करके तैयार की जाती है। यह सत्य घटना पर आधारित होता है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टाज अथवा प्रतिवेदन भी कहा जाता है। छात्रों, वृत्तांत एक संक्षिप्त रचना होती है, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाली रचना। उसे पढ़कर घटना के बारे में वस्तुपूरक जानकारी मिलती है। इसमें पूरी घटना को क्रमानुसार लिखा जाता है। छात्रों, वृत्तांत लेखन के कुछ सूत्र होते हैं। इन सूत्रों द्वारा घटना के बारे में कब, कहाँ, क्या, किसका, कैसे, किसके द्वारा, इन बातों का ज्ञान हमें होता है। वृत्तांत लेखन इन्हीं सूत्रों पर आधारित लिखा जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। कब मतलब घटना कब हुई, घटना की दिनांक और समय, इसका उल्लेख वृत्तांत लेखन में आवश्यक होता है, जो शुरुआत में आता है। घटना कहाँ हुई मतलब घटना के स्थान का उल्लेख भी आवश्यक होता है। तीसरा सूत्र है किसके द्वारा, मतलब जो कार्यक्रम या घटना का हम वृत्तांत लिख रहे हैं वो उस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ, मतलब कार्यक्रम आयोजन करने वाली संस्था या व्यक्ति का उल्लेख। उसके बाद किसका, मतलब किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष या मुख्य अतिथि का उल्लेख आवश्यक होता है। उसके बाद आता है क्या, मतलब समारोह का कार्यक्रम क्या था। इस कार्यक्रम का उल्लेख यहाँ पर ज़रूरी होता है। कार्यक्रम में क्या हुआ, किस तरह से समारोह संपन्न हुआ, इसका वर्णन यहाँ आता है। कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, मतलब कार्यक्रम की समापना किस तरह से हुई। इन सारी चीज़ों का, इन सारे सूत्रों का ज्ञान हमें वृत्तांत से मिलता है। इन्हीं सूत्रों पर आधारित वृत्तांत लेखन किया जाता है। छात्रों, वृत्तांत लेखन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। वो है, वृत्तांत का विषय हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, मतलब जिस विषय का या जिस घटना का हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। वृत्तांत हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में लिखना ज़रूरी होता है। 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखकर होना चाहिए। इसकी भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए, जिसके कारण इस वृत्तांत को किसी भी पढ़ने वाले के सहज समझ में आ जाए। वृत्तांत के आरंभ में योग्य शीर्षक देना होता है। उसके बाद घटना का क्रमानुसार वर्णन लिखना चाहिए। छात्रों, वृत्तांत में घटना की मुख्य बात लिखना आवश्यक होता है और इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बात फिर से दोहरानी नहीं चाहिए। वृत्तांत में स्थान, समय, तिथि, घटना स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, मतलब घटना कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई आदि। वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेदों में लिखना आवश्यक होता है। घटना का सुंदर और सजीव वर्णन लिखें ताकि घटना पढ़ने वाले के समझ में आ जाए। वृत्तांत में हमेशा भूतकाल का उपयोग किया जाता है। इसमें कभी उत्तम पुरुषवाचक मतलब प्रथम पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मैं, मुझे, हम, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें कभी नहीं होता। वृत्तांत हमेशा वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में लिखना आवश्यक है। इसमें अच्छी तरह से घटना का वर्णन होना चाहिए और उसी तरह से घटना के क्रम के अनुसार उसकी रचना होनी चाहिए। वृत्तांत समाप्त करते समय समारोह के अंत में समापन करना जरूरी होता है, मतलब आभार प्रदर्शन।
छात्रों, इस तरह से संक्षेप में कहा जा सकता है कि वृत्तांत में कौन सी बातें आवश्यक होती है। वो है वृत्तांत का शीर्षक, घटना का स्थान, दिनांक, समारोह या कार्यक्रम, कार्यक्रम के अध्यक्ष या प्रमुख, वृत्तांत की शैली, संक्षिप्त, उसकी भाषा और समापन एवं आभार प्रदर्शन। ये सारी बातें वृत्तांत लेखन में आवश्यक होती है। छात्रों, अब हम उदाहरण के लिए एक वृत्तांत देखेंगे जिसका विषय है अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। छात्रों, देखिए ये वृत्तांत किस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले है दिनांक 18 फरवरी 2018। सबसे पहले दिनांक लिखी गई है, उसके बाद आया है स्थान, स्वामी विवेकानंद विद्यालय मुंबई का शानदार वार्षिकोत्सव विले पार्ले के भाईदास हॉल में मनाया गया। इस तरह से यहाँ पर छात्रों स्थान का उल्लेख किया गया है। इसके आगे इसका वर्णन आता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर सेवक अशोक बच्चन जी उपस्थित थे। विद्यालय के निर्देशक श्री योगेश पटेल, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं विद्यालय के अभिभावकों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। छात्रों, इस परिच्छेद में वहाँ पर उपस्थित लोगों का और उपस्थित जो मुख्य अतिथि थे उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि का स्वागत अतिथिगण द्वारा परंपरागत तरीके से किया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया। फिर बच्चों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। सबने प्रतिभागी बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद निर्देशक महोदय ने विद्यार्थियों को हमेशा सफलता की चोटी पर पहुंचने की प्रेरणा दी। छात्रों, अगर हम देखते हैं इस परिच्छेद में घटना का क्रम के अनुसार वर्णन किया गया है और इसकी भाषा भी संक्षिप्त है। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है और हर एक वाक्य में भूतकाल, इस काल का उपयोग किया गया है और यहाँ पर कहीं पर भी प्रथम पुरुषवाचक शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। अंत में विद्यालय की उप प्रधानाचार्य ने सबका आभार माना और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। छात्रों, इस तरह से यहाँ पर इस वृत्तांत लेखन का अंत किस तरह से किया गया है। देखिए, यहाँ पर उप प्रधानाचार्य जी ने आभार माना, इसके साथ वृत्तांत लेखन का समापन किया गया है। छात्रों, इस तरह से आज हमने वृत्तांत लेखन का अभ्यास किया। धन्यवाद।